श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हे देवों के देव महादेव, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्ज में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभालने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पार्ट मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझकर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह 5 देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है।
अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हाँ दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुछ कटवा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं या 3 लोग, यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच्छ कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको ऑल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन 4 पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा
और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं, फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं
जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हाँ, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है, जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है।
संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं, पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर वर्ग के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं।
लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं। इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्य क्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ
उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको प्रांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें। आपको हर एक समस्या का समाधान मिले। जिंदगी में तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है कि इस दुनिया में वाकई में कोई भी अपना नहीं है, या हर इंसान हर रिश्ता मतलब की बुनियाद पर टिका हुआ है। हमें अब अच्छे से समझ आ रहा है, जब लोगों को हमसे पैसे चाहिए होते हैं, कोई काम बनवाना होता है तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, हमारी तारीफें करते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं, जब हम उनके काम नहीं आते या उनसे बातचीत थोड़ी कम कर देते हैं, तो वह लोग हमारी तरफ देखते तक नहीं है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना ही क्यों ना हो। यही आज के समाज की दोगली सच्चाई है, और जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए रुके हैं जो जिंदगी में कभी आपकी परवाह नहीं करते। क्योंकि खून का रिश्ता है, कोई अपना है, बचपन से आपके साथ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए, और आपका दिल बहुत अच्छा है। आप हर इंसान को अपना समझ लेते हैं और उसके लिए जान लुटाने को तैयार रहते हैं, और आप हर कीमत पर उसका साथ भी देते हैं, उसे जीता भी देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको जरूरत होती है, जब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह बात आपने जिंदगी के हर मुश्किल समय में महसूस की है, और इस वजह से आपको गुस्सा बड़ा आता है। लेकिन आपका दिल बहुत विनम्र है, बहुत नरम है। अब दुश्मन को भी बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। अब लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी भुला देते हैं, जिस वजह से आप किसी से दुश्मनी ज्यादा समय तक नहीं रख पाते। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े गद्दार हैं जो आपकी बचपन की बातों को भी आज तक अपने दिल में लिए बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी जरूर लिखना। बड़ी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों यही बात तुम्हें जिंदगी के हर कदम पर काम आने वाली है। एक लोग वो होते हैं जो छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं। उनके साथ कोई गलत भी करता है तो बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देते हैं, कभी भी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं, कभी भी उसे माइंड नहीं करते और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में मुझे किसी ने क्या कहा था, मुझे किसी ने क्या ताना मारा था, मेरे साथ क्या गलत किया था, वो सारी बातें अपने दिल में बसा कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं और जब जब उनके मन में वो बातें आती हैं तो उस इंसान से भाईचारा बना ही नहीं पाते। ऐसे ही जाने अनजाने में आपने हो सकता है कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी के आप काम नहीं आए हो सकता है आपसे किसी ने जरूरत के समय पैसे मांगे हो, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए हो, तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्हीं बातों की वजह से आपको अपना दुश्मन मान बैठे हैं। दोस्तों, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि ये इंसान अब तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी जान लेने तक तैयार है और तुम्हारी मौत का पूरा प्रबंध कर चुका है। भयानक काला जादू करने की फिराक में है। अगर आज तुमने इसका षड्यंत्र नहीं जाना, आज तुमने इसका नाम नहीं जाना, गुरुजी की भविष्यवाणी को नहीं जाना, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आज वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और यह तूफान जो लोग लाने वाले हैं उनकी जानकारी आज के वीडियो में है कि ये कौन है, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, क्यों ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आपकी और इनकी दुश्मनी कब हुई थी, और सबसे बड़ी बात, इनका नाम, इनकी कदकाठी, इनकी उम्र क्या है, वो भी गुरुजी ने आज की वीडियो में विस्तार से बता दिया है, ताकि खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाए।
आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा दिल खोलकर सबकी मदद की है, कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी से मतलबी पूर्ण व्यवहार नहीं करा। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है और आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन अब हम भी कब तक सहेंगे? अब हमें पलटवार करना होगा। अब हमें खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की एकता बनाए रखने के लिए, घर में धन संपदा के लिए हमें यह बहुत जरूरी है कि हम इस दुश्मन का नाम जाने, हम इस रिश्तेदार का नाम जाने जो दोगला इंसान हमारे घर में ही छुपकर बैठा है, जिस थाली में खा रहा है उसमें ही छेद कर रहा है। जब आप इसका नाम जाएंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। और यहां पर भी धोखा देने वाला कोई अपना है, थाली में छेद करने वाला कोई अपना है। दोस्तों, आपको आज ऐसी जानकारी मिलेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। लेकिन कलयुग का ये दौर है, यहाँ पर आपको भाई भरत जैसा नहीं मिलेगा, जो प्रभु श्री राम के वनवास में जाने पर खुद 14 वर्ष राज्य से बाहर झोपड़ी बनाकर रहा। आज के दौर में हमें ऐसा भाई मिलता है जो जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, खेत के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ने पर भी मंजूर हो जाता है, एक दूसरे की जान लेने तक पर आज के भाई विवश हो जाते हैं। तो कलयुग के इस दौर में हमें किसी इंसान से वफादारी की उम्मीद बिल्कुल मन से मिटा देनी है, या हर इंसान हमारा बुरा चाहता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, आपके रिश्तेदारों के मुंह फूलने लगेंगे। आप जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा पास कर लोगे और जब मिठाई लेकर रिश्तेदारों के पास जाओगे तो उनका मुंह तुम्हें दिखेगा कि ये केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। ये खुश नहीं है। जब तुम जिंदगी में अपना घर बना लोगे, जब तुम अपनी गाड़ी ले लोगे, तो तुम्हारे माता पिता के अलावा और कोई भी खुश नहीं होने वाला, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि इसने ये चीज खरीद ली, मैं क्यों नहीं खरीद पाया। और वो तुमसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, हर समय तुम्हारे लिए बुरा सोचेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि ये इंसान तो बर्बाद हो जाना चाहिए, ये इंसान तो गरीब हो जाना चाहिए, हम आगे बढ़े, हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, ये तो दर दर की ठोकरें खाना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं। आप अपनी आंखों पर से भरोसे की पट्टी हटा दीजिए, क्योंकि आपने विश्वास का चश्मा पहन रखा है, जिससे आपको सब लोगों में भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तुम इस विश्वास के चश्मे को उतारोगे तो तुम्हें सबकी असली सच्चाई देखने को मिलेंगे दोस्तों, और यह समझने को मिलेगा दोस्तों की वास्तविकता तुम्हारी सोच से बहुत परे है। ये दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत परे है। यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। यहाँ के लोग खुद की झूली भरना चाहते हैं, तुम्हें रोड पर लाना चाहते हैं, तुम्हारा अपने से अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो। अगर बात आएगी तुम्हें चुनने की या अपना फायदा चुनने की, तो वो तुम्हारे पेट पर लात मार देगा और तुम हमेशा खुद को इस बात को लेकर कोसोगे कि ऐसे लोगों के लिए मैंने जिंदगी में कितना कुछ किया है। तो अब समय है संभलने का। गुरुजी तुम्हें संभालने आए हैं। गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें बहुत बड़े भवसागर से बचाने आए हैं। तुम्हें इस दुश्मन के षड्यंत्र को बताकर, इसका नाम बताकर इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने आए हैं। तो तुम भी गुरुजी को अपना मानकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना, सावधानी को बहुत ध्यान से बरतना। जो उपाय तुम्हें मिलने वाले हैं वो उपाय तुम्हारी सारी शत्रु बाधा का अंत कर देंगे। बस दोस्तों, तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत सरल, बहुत शानदार हो जाएगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारी सफलता घटन का चारों ओर बजेगा। हमें बस साते से नहीं का कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियों का पालन करना है। आगे गुरुजी वीडियो में वही बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। आपके बहुत सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाएंगे। गुरुजी तुम्हें सबसे पहली सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में तुम्हारे पास लाखों रुपए आ जाए, लेकिन अपने पड़ोसी को भी ये पता मत चलने देना कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि हमारे घर के आसपास, हमारे रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो कभी हमें बताते नहीं हैं कि हमारी वहां पर जमीन है, हमारा वहां पर एक और घर है, हमने वहां पर अभी प्लॉट लिया है। वो हर बात चुपचाप अपने मन में दबा कर रखते हैं और यही कारण है
क्यों लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती? यही कारण है दोस्तों कि उन लोगों का काम बिगड़ता नहीं है, लेकिन बदले में तुम्हारी क्या आदत है? जरा से पैसे ज्यादा क्या कमा लेते हो? चारों तरफ मिठाई बांटकर लोगों को बताने लग जाते हो जिंदगी में बड़ी गाड़ी ले ली। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गाड़ी में बैठकर बहुत सारे फोटो डालकर दूसरों को जलाकर कुछ नहीं मिलने वाला। तुमने नया प्लॉट, नई जमीन खरीदी है, तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छी बात है। बड़ों का आशीर्वाद है, पितरों की कृपा है। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी में कई लोग ऐसे होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। जब तुम उनके सामने अपने इस उपलब्धि के बारे में बार बार बताते हो कि हमने तो यहां पर यह जमीन खरीदी है, हमारे पास तो ये है, वो है, तो इन चीजों से इंसान की हाय लगती है। और ऐसे लोग जिनके पास ये चीजें नहीं हैं और वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमें हाय देते हैं, तो वो हाय बहुत बुरी लगती है। इस बात का जिंदगी में ध्यान रखना। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, तुम्हारी सफलता तय हो जाएगी। तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। अपने हर कदम को एकदम शांति के साथ और एकदम सन्नाटे के साथ रखो। कुछ लिया है, कुछ खरीदा है, तो बस अपने घर में ही बात रखो, कहीं बाहर बात मत जाने दो। 4 जनों को पता चलेगा तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें बड़ा समझेंगे। और अब सरासर गलत है, क्योंकि यूं मत सोचना कि तुम्हारे आगे बढ़ने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे प्लॉट लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे गाड़ी लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग इन बातों को देखकर जलेंगे, तुम्हारे फोटो देखकर जलेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नयापन देखकर चलेंगे। आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। हर इंसान सोशल मीडिया पर फोटो डालता है, चाहे वो बाहर घूमने गया है, चाहे उसने कोई महंगी गाड़ी ली है, चाहे उसने हाल ही में शादी की है। हर जिंदगी की बारीक से बारीक जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हमारे ऊपर नजर रखते हैं कि ये जिंदगी में आखिर कर क्या रहा है, और जब हम हमारे हंसते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये लोग उन हंसते हुए फोटो को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। अब जिंदगी में हर चीज पब्लिक करना जरूरी नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें अगर आप प्राइवेट रखोगे तो ये आपके खुशहाल जीवन के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में आपने फोटो तो डाल दिया, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है उस फोटो के माध्यम से भी लोग बड़े तंत्र मंत्र को अंजाम दे सकते हैं। आज के जमाने में शादियां टिक नहीं रही हैं। अब देखते हैं कि शादी को 6 महीने होते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो दंपति अपने शादी के बाद हनीमून के फोटो, इधर उधर घूमने के फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर लोगों की बुरी नजर उनके रिश्तों को खा जाती है। बहुत जल्दी आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखो, अपनी जिंदगी को गुप्त रखो। दुनिया वालों से ये अपेक्षा मत करो कि तुम्हें खुश देखकर वो खुश होंगे। ये लोग बहुत मतलबी है, बहुत गद्दार है। ये तुम्हारी खुशियां खा जाएंगे और तुम्हें रोड पर ला देंगे। अब एक बहुत बड़े खतरे की सूचना हम तुम्हें देना चाहते हैं। अगर तुमने यह बात नहीं सुनी तो फिर आगे तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गुरुजी तो तुम्हें सतर्क करने के लिए आज की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तुम नजरअंदाज कर दोगे, बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती पूरी तरह से तुम्हारी होगी। कोई 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन 3 लोगों का नाम हम बताने जा रहे हैं। बात को ध्यान से सुनना। आज के उस दौर में दोस्तों, जहां पर पुण्य है तो पाप भी है, देवी देवता है तो आत्मा भूत प्रेत भी है, उसी प्रकार से हमारी पूजा है, अर्चना है, हवन है, तो उधर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी हैं, काली शक्तियां भी हैं, टोना टोटका भी है। यानी हर चीज की सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है। अब ये हमारे हाथ में है दोस्तों कि हम अच्छी चीजें चुनते हैं या बुरी चीजें चुनते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा, कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम काली क्रियाएं को चुनते हैं, तंत्र मंत्र को चुनते हैं, तांत्रिक क्रियाएं को चुनते हैं, तो ये चीजें किसी की उन्नति को रोकने के लिए होती है, किसी के वशीकरण के लिए होती है, किसी को बर्बाद करने के लिए होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप एक अच्छे इंसान हो तो आप भगवान की भक्ति चुनोगे, लेकिन हर इंसान अच्छा नहीं होता। आपका जो दुश्मन है उसने भगवान की भक्ति करने की बजाय दोस्तों इस तंत्र मंत्र की क्रिया को चुना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तांत्रिक क्रिया करके मैं किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। और कभी कभी ये चीजें सच भी हो जाती हैं।
कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होते, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। रोड पर आ जाता है जिस इंसान का सालों का लाखों का टर्नओवर था, उसका बिजनेस ही खत्म हो जाता है। कोई इंसान जो अपनी जिंदगी को हंस खेल कर गुजार रहा था, उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ती है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी वो बच नहीं पाता। कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि हमारा ये काम बनने ही वाला था, लेकिन यार अंत समय पर ऐसा क्या हो गया कि ये काम बिगड़ गया। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ये जो बहुत अच्छा ऊंचा सफर तय करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी नीचे आ जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है तांत्रिक क्रिया, जो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कराते हैं। आपके 3 दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए हैं, और सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह है आपका उनके काम न आना। हर इंसान की जिंदगी में व्यस्तता होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में पारिवारिक जिम्मेदारियां लेकर बैठा है, बड़ों की जिम्मेदारियां लेकर खुद बैठा है। तो हर समय किसी के लिए समय निकाल पाना, दोस्तों, ये आसान नहीं होता। अगर आपने जाने अनजाने में किसी की मदद करने से मना किया है, किसी रिश्तेदार को मुंह पर ना कहा है, या फिर अपने काम की वजह से उनके काम को पूरा करने में आपने साथ नहीं दिया, तो यही बात आपके उन दुश्मनों को चुभ गई है। सबसे बड़ी बात खून का रिश्ता है। ये कोई और नहीं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं। इनका नाम सुनेंगे तो आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपना कोई भी फोटो सार्वजनिक ना करें। खास तौर पर उन लोगों को नहीं दिखना चाहिए जो आपको खुश नहीं देख सकते। जो लोग अक्सर आपसे लड़ाई करते हैं, उन्हें आपके हंसते हुए फोटो नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इसी फोटो का इस्तेमाल करके आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है। हमने आपको बहुत बड़े राज की बात बता दी है। अब संभलना या नजरअंदाज करना आपके हाथ में है। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग हमारे घर में रोजाना आते जाते हैं। अब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत पुराने पड़ोसी हैं, हमारे बहुत सालों पुराने मित्र हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। उन्हें घर में आने से मना तो करते नहीं हैं, लेकिन यही लोग अगर गद्दार हो तो आप इतना बड़ा झटका कैसे सहन करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, कुछ लोग हमारे घर में घुसते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी चीज डालकर चले जाते हैं कि इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। एक एक करके उसके घर में लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। आकार मृत्यु सर पर बन जाती है, और हर क्षेत्र में वो इंसान बर्बाद होता जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग इतने शातिर दिमाग से काम करते कि आप इन्हें पहचान भी नहीं पाते। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये लोग आपके घर में अभिमंत्रित चीजें फेंक कर जाते हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, या फिर सियार या सुअर का बाल, उड़द की दाल के 16 दाने, या फिर जली हुई कौड़ियां। ऐसी चीजें अगर आपको घर के दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे, या फिर कहीं से भी मिल रही है, तो समझ लेना आपके घर पे काला जादू हो चुका है। हम घर में सुबह साफ सफाई तो करते हैं, लेकिन कभी भी पलंग के नीचे हाथ नहीं मारते, दरवाजे के पीछे कोने में हाथ नहीं मारते। और तुम्हारे दुश्मन ये बात भी जानते हैं, इसीलिए वो ऐसी जगह पर तांत्रिक चीजें फेंक कर जाते हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने का वादा किया है, और आज जो इंसान अंत तक वीडियो देख लेगा, उस दुश्मन का नाम जान लेगा, वो बहुत बड़े खतरे से बच जाएगा। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। अपने घर के हर कोने को, हर हिस्से को अच्छे से साफ करो। जितनी भी गंदगी निकल रही हो, उसे घर से बाहर करो। आपके घर की दहलीज बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। जो चौखट है वो बहुत मायने रखती है। इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके घर से कोई भी चीज पिछले कुछ समय से गायब हुई है या नहीं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया होती है, काला जादू होता है, उसमें इंसान की प्रिय वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कभी कभी गंगा करते हैं तो कंधे में हमारे बाल रह जाते हैं, तो वह इंसान कभी कभी बाल जमाने के इरादे से आपके कांच के पास जाता है और कंघे के अंदर से आपके बाल निकाल लेता है, जिसके बाद उस बाल से आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके आपको बर्बाद कर दिया जाता है। आपके घर की सुख शांति को खत्म कर दिया जाता है। कभी कभी आपकी कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने पास रखते, आपका रूमाल हो गया, आपकी घड़ी हो गई, आपका शर्ट हो गया,
ये चीजें बहुत संभाल कर रखनी चाहिए। कई बार ये पुरानी हो जाती है तो हम लोगों को यूं ही दे देते हैं, तो ये भी आपको दी थी। नहीं करना है, क्योंकि ये चीज उस इंसान के हाथ लग गई तो आपकी बर्बादी तय हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और कोई आपको नहीं बताएगा। उस इंसान का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये 3 लोग आखिर कौन हैं। गुरुजी ने कहा था इनका नाम सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा, तो बात बिल्कुल सही है। उस इंसान में 2 तो पुरुष हैं और 1 स्त्री है। ये बात भी हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देते हैं। 2 पुरुषों में जो सबसे पहला पुरुष है उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के आर अक्षर से जो भी पुरुष जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है, उससे आपको संभल कर रहना है। उससे आपको बहुत सावधान रहना है दोस्तों, वरना आपकी जिंदगी में बहुत सारे खतरे बन सकते हैं। ये इंसान इस हद तक गिर सकता है कि आपको कंगाल करने के लिए, आपकी जान लेने के लिए हर वो तंत्र मंत्र करेगा जो आपके ऊपर फलीभूत हो जाए। मतलब एक तंत्र करेगा, आपका कुछ नहीं हो पाया तो फिर से दूसरा करेगा। मतलब ये रुकने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि दोस्तों आप इसे अपनी जिंदगी से बाहर करें। दूसरे नंबर पर एक और पुरुष है जिसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। इसका नाम जानकर आपके आंखों में आंसू जरूर आने चाहिए, क्योंकि टी नाम वाला यह व्यक्ति आपका बहुत पुराना दोस्त है। यह दोस्त आपको स्कूल के समय में मिला था, काफी सालों पहले मिला था, और आपने इस पर हमेशा आंख बूंद कर विश्वास भी किया है। स्कूल के समय से आज तक आप इस पर विश्वास करते आए हैं। आज भी कभी कभी इनसे आपकी बातें होती हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आपको हंसता हुआ देखता है, खिलखिलाता हुआ देखता है, तो ये आग बबूला हो जाता है कि ये इतना जिंदगी में आगे कैसे बढ़ गया। मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो इससे थोड़ा बचकर रहना। अब आपको जिस औरत से सबसे ज्यादा खतरा बन रहा है उसका नाम हम बताने जा रहे हैं। अगर आज आपने उसका नाम नहीं जाना तो जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, क्योंकि इस औरत पर कभी भी आपको शक नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा आपसे मीठे बोल बोलती है। आपके परिवार का ही हिस्सा है, जिसका नाम पी अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। इस औरत से संभल कर रहना, ये आपकी करीबी रिश्तेदार है। अक्सर आपके घर पर इनका आना जाना है, लेकिन इनका परिवार काफी सालों से तंत्र मंत्र करता आया है। इस बात की आपको भी जानकारी है, तो इनसे थोड़ा दूर रहोगा है। संभल कर रहो, इनसे ज्यादा बातें मत करो, इन्हें ज्यादा अपने बारे में मत बताओ, वरना जिंदगी रोड पर आ जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज गुरुजी ने तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश की है, आपको सही ज्ञान देने की कोशिश की है। अगर बातें पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और यह समझें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका दुश्मन। देवी मां और भगवान का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। याद रखें कि हर परेशानी का हल होता है और आपके जीवन की यह समस्या भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इन दुश्मनों की सच्चाई को जानने और उनसे दूर रहने का यह समय है। भगवान का आशीर्वाद और देवी मां की शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। यह भी समझें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुश्मनों की चालों को नकारात्मकता में बदलने की बजाय उन्हें अपने आत्मबल और सकारात्मकता से हराएं। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने दुश्मनों की सच्चाई को जानें, उनसे सावधान रहें। जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनकी जड़ वहीं छुपा हुआ दुश्मन है, जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ रहता है। यह दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है, जो बाहर से तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता है। यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है और बार बार आपको अपने छल और धोखे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतना दुख दर्द और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार यह दुश्मन पिछले लंबे समय से आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों, तरक्की और सफलता को छीनने का प्रयास करता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, चाहे वह आर्थिक,
पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, इन सब का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में इस व्यक्ति का नाम उजागर हो चुका है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के खिलाफ क्रोधित हो चुके हैं। उनकी कृपा और न्याय से अब यह दुश्मन बच नहीं सकता। बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुश्मन खुलेआम सामने होता है उससे निपटना आसान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे वार करता है अधिक खतरनाक होता है। यही व्यक्ति आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है। वह छुप छुप कर आपके खिलाफ साजिश रचता है और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। यह दुश्मन जिसने आपको बर्बाद करने के लिए काले जादू और टोने टोटके का सहारा लिया, अब अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेगा। बालाजी महाराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुश्मन से पूरी तरह से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और समझें कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी बर्बादी की वजह है। बालाजी महाराज की कृपा से अब आपका जीवन नई दिशा में जाएगा। यह समय आपके लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं वह अब जल्द ही संभव होगा। याद रखें, भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। बालाजी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाला है। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। जय बालाजी महाराज। ऐसे लोगों से बचने और सावधान रहने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपनी चालाकी और छल के दम पर हमारे साथ रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन जो पिछले 12 वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, अब अपने किए की सजा भुगतने वाला है। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और अब आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे पहला कदम है अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करना। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी टोना टोटका या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहना और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी शरण में रहते हैं तो आपका दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार आपका दुश्मन छुपकर वार करता है और आपके जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। अक्सर ऐसा दुश्मन वही होता है जो ऊपर से मित्रता और सहानुभूति का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। इसीलिए आपको अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा होती है तो उनका जीवन हर प्रकार के कष्ट और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अब आपके साथ होने जा रहा है। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरेगा। आपके कुंडली में महासंयोग बन चुका है और अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। यह समय आपके जीवन में धन, संपत्ति, सफलता और शांति लाने वाला है।
ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं, खुशियों और निजी बातों को सभी के साथ साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और निजी जानकारियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको अपनी बातें केवल उन लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बागेश्वर बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनका नाम जपें और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। यह आपकी आत्मा को शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। तीसरा कदम है ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। यह न केवल आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। चौथा, आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनके संकेत और इशारे अक्सर साफ दिख जाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प लिया है। इस दुश्मन ने जो भी प्रयास किए हैं वे अब व्यर्थ हो जाएंगे। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा जहां आपको केवल सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका जीवन